मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त 20 मिनट 20 खबर का है। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहरुख खान की पत्नी को नोटिस भेजा है ईडी ने। कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रही, जिस कंपनी पर पैसे हड़पने का आरोप है। जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही हैं। तुलसियाना ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप कंपनी पर है। रियल एस्टेट एक कंपनी है और जांच के दायरे में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी आ रही है। तो ऐसे में ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं गौरी खान और गौरी खान भी जांच के दायरे में आ रही हैं। तो ऐसे में ईडी ने गौरी खान को नोटिस भेजा है। रियल एस्टेट कंपनी तुलसियाना ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप लगे हैं इस कंपनी पर और इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर रही थी गौरी खान। और ऐसे में ईडी की जांच के दायरे में गौरी खान भी आ रही हैं, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया है। और आइए अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबर। उज्जैन जिले में करीब 14 दिन पहले बड़नगर में हुई युवक की हत्या के मामले में सनसनीखेज वीडियो आया है। वीडियो में करीब आधा दर्जन लोग युवक और उसके साथियों को डंडे और लोहे की रॉड से पीट रहे हैं। उस दौरान युवक की अस्पताल में ले जाते वक्त मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है करीब आधा दर्जन युवक और एक महिला लोहे की रॉड और डंडे से हमला करते दिखाई दे रही है। इसके बाद जुगार सिंह को घेर कर पीटना शुरू करते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और आरोपी उसे बेरहमी से पीटते रहते हैं। इस दौरान एक महिला भी लगातार वार करती रहती है। ये घटना उज्जैन से 60 किलोमीटर दूर बड़नगर की है। 3 दिसंबर को घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद गंभीर हालत में पीड़ित को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी रास्ते में मौत हो गई। शिकायत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अब भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। मौत कब आ जाएगी, किस रूप में आ जाएगी, किसी को नहीं पता। एक ऐसा ही मामला इंदौर से आया है, जहां साइलेंट हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल एक शख्स अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए एक होटल में पहुंचा था। इस दौरान वो अपने परिवार संग खाने का स्वाद ले रहा था। तभी अचानक से उसके सीने में दर्द उठी और वो मौत की नींद सो गया। अब इसका वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स परिवार संग होटल में खाना खाने के लिए बैठा है। खाना टेबल पर आता भी है। देखते ही देखते अचानक उसके सीने में दर्द होता है और वो टेबल पर ही गिर जाता है। इसके बाद परिजन उन्हें काफी देर तक उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अगले ही पल व्यक्ति एकदम से विचलित होता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक वो अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लेता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। शाहजहांपुर से आग की एक भयावह तस्वीर सामने आई, जहां नैनावत के पास एक चलती ट्रक में भीषण आग लग गई। यह हादसा मुख्य रूप से आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ, जिसका वीडियो सामने आ गया है, जिसमें देख सकते हैं कि ट्रक धू-धू कर जली है। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी। आग लगने से ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ट्रक में राजस्थान से लोहे का सामान भरकर मक्सी ले जाया जा रहा था। आग लगने की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस और हाईवे के एक रास्ते को बंद किया गया। शाहजहांपुर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। ग्वालियर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। हालत तो ये है कि रोजाना कई लोग अपने जख्म लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसी लड़ाई झगड़ा या चोट के निशान नहीं है, बल्कि ये शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों के काटने से घायल हुए लोग हैं। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 24 घंटे में 353 केस सामने आए हैं। तो वहीं गिरवाई में 11 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान कुत्ते के एक झुंड ने हमला कर दिया। कुत्तों द्वारा उनका आधा होंठ काट दिया। उसके अलावा कई जगह काटा है। इस दौरान बालक काफी डरा सहमा नजर आ रहा था।
ये पहली घटना नहीं, इस तरह की घटनाएं हर रोज हो रही हैं। इससे संबंधित विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से इंदौर आ रही ट्रेन और एक कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, सिर्फ माल की हानि हुई है। दरअसल ट्रेन नंबर 20-1958 दिल्ली से इंदौर आ रही थी, तभी एक कार पटरी पार कर रही थी। इसी दौरान धड़धड़ाते हुए ट्रेन आ गई और कार से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार चालक बाल बाल बच गया। हादसा सुपर कॉरिडोर के पास सुबह 6 बजे का है। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लग गई। लोगों को जब पता चला कि कोई हताहत नहीं हुआ है तो राहत की सांस ली। इस मामले में कार चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल्दबाजी में पटरी पार करने के चक्कर में बड़ा हादसा टल गया। लोगों को ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अब इस तस्वीर को देखकर क्या कहें? सिस्टम खाट पर है या फिर सिस्टम है ही नहीं। ये अंबिकापुर की तस्वीर है, जहां एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। परिजन खाट पर टांग कर गर्भवती को एम्बुलेंस ले जाने के लिए मजबूर हैं। अब इसका वीडियो सामने आ चुका है, जो रनपुर कला की है। तस्वीरों में देख सकते हैं, गांव में सड़क नहीं है और यही वजह है कि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची, जिसके बाद महिला को करीब 1.5 किलोमीटर तक खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाया गया। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है, पूछती है कि आखिर ये सड़कें कब बनेंगी? क्या छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद सुधार होगा? केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित मरीज मिले हैं। अब MP में भी अलर्ट जारी किया गया। नए वेरिएंट को लेकर CM डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस प्रदेश भर में लागू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें। गौरतलब है कि केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का मामला सामने आया है, जिसके बाद से केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। वहीं इसे लेकर मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी हो गया है। CM मोहन यादव ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी। सभी जिलों में कोविड जांच के दिशा निर्देश जारी किए गए। राज्यों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में RT-PCR जाँच करने की सलाह भी दी। वहीं सरकार ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंस के लिए पॉजिटिव नमूने इंसाकॉग प्रयोगशालाओं को भेजने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दोनों राज्यों के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। MP के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, रीवा, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी में हल्का और मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान पचमढ़ी, उमरिया और रीवा में दर्ज किया गया। यहाँ का तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। दमोह में 9.9 डिग्री, जबलपुर में 7.9 डिग्री, खजुराहो में 9 डिग्री, मंडला में 8.6 डिग्री, नौगांव में 9.2 डिग्री, सागर में 9.2 डिग्री, सतना में 8.5 डिग्री, सीधी में 9.4 डिग्री, तो वहीं राजधानी भोपाल में 9.9 डिग्री तापमान दर्ज किया। दूसरी तरफ राजगढ़ में भी 8 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। पश्चिमी विक्षोभ और बर्फबारी की वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो कोई अपने आप को इस ठंडी में फिट रखने के लिए योग कर रहा है। बता दें कि खंडवा में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं दिन का तापमान 22.01 डिग्री सेल्सियस के करीब बताया।